Namaste, hello Jule. Welcome to Act Talks. My name is Amit Bhagat. Uh, Actually, I'm working as an administrative officer in government PSU company, insurance company, and also I'm an independent researcher working in various fields such as history, archaeology, geology, and cultural anthropology. Uh, Today, our topic is prehistory from the age of dinosaurs to the Stone Age. So today we are going to uh, cover the station from the dinosaurs period, that is Jurassic era, up to the Stone Age, that is up to 10,000 BC, somewhere around 10,000 BC. Uh, this session is being organized by ACT Talk. ACT itself says art, culture, tradition. It's woven around these ACT, and it arranges talks over talks and sessions over art, culture, and traditional topics, and it gives the platform to the newcomers and also to the professionals who are contributing to art, culture, tradition, heritage of our nation. So let's start with Jurassic era. Uh, I've made a PPT in PDF format actually, so that the understanding will be quite clear. Uh, the session will be in two languages, English and as well as in Hindi. So it will be bilingual. So let's start with the Jurassic era. Jurassic era actually begins with it begins somewhere around 20 crores years ago, and it ends somewhere around 6.5 crores years ago. So the Jurassic era is basically manifested by the giant reptile उस वक्त एक जायंट रेप्टाइल एक जायंट लिजर्ड के फॉर्म में जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा हम हमको इस चीज की जानकारी मिली है कि जो डायनासोरस है तो उसको पहले एक जायंट लिजर्ड या फिर टेरिबल लिजर्ड कहा जाता था। तो ये किस पीरियड से बिलोंग करता है? हालांकि वहां पे बहुत सारे रेप्टाइल्स हुआ करते थे जो जो उतने जायंट्स थे, वो जाइजेंटिक थे, और लेकिन हम सिर्फ डायनासोरस को उस रूप में देखते हैं कि एक जायंट फॉर्म में। तो डायनासोरस बेसिकली हम गॉडजिला या जुरासिक पार्क जैसे मूवी के द्वारा हमारे सामने ये उभर के आता है। तो ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, यानी तकरीबन 20 करोड़ से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले की बात है। आज डायनासोरस एक्सटिंक्ट है। इसमें से 6.5 करोड़ साल पहले जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था और जो एस्टेरॉइड का कोलिजन हुआ था, ऐसी बहुत सारी घटनाओं की वजह से उस वक्त के बाद डायनासोर पाए जाए नहीं जाते, जिसको हम लोग क्रिटेशियस पीरियड बोलते हैं। वो क्रिटेशियस पीरियड के वक्त ये एंड हो जाता है। तो डायनासोर डायनासोरस इटसेल्फ मीन डायनो मीन्स टेरिबल, सॉरस मीन्स लिजर्ड रेप्टाइल। तो ये टेरिबल लिजर्ड या रेप्टाइल है, तभी डायनासोरस नेम कॉइन किया नहीं गया था। क्या डायनासोरस से पता नहीं था, लेकिन जो कुछ फॉसिल फॉर्म में मिल रहा था वो इतना जाइजेंटिक था जिसकी वजह से उसको टेरिबल लिजर्ड का नाम दिया गया। तो एक्चुअली समवेयर अराउंड 300 to 350 टाइप्स ऑफ डायनासोरस अभी दुनिया को पता है, बेस्ड ऑन देयर फॉसिल रिकॉर्ड, बेस्ड ऑन देयर केमिकल सैंपलिंग ऑफ द सॉइल। ये दुनिया को पता है। तो हर तरीके के डायनासोरस थे, इसमें हर्बिवोरस डायनासोरस भी है, शाकाहारी डायनासोरस, फिर कार्निवोरस भी है, मांसाहारी है, ओमनिवोरस भी है, फ्लाइंग डायनासोरस भी है, इसमें एक्वेटिक डायनासोरस भी है।
कुछ डायनासोर थे जो लॉन्ग नेक थे, जो आप इसमें देख सकते हैं स्लाइड में। कुछ डायनासोर थे जो क्रोकोडाइल काइंड ऑफ उनकी स्किन है, कवर है, उस टाइप के भी है। ग्रीन डायनासोर है, तो अलग-अलग तरीके के डायनासोर हम विजुअलाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन फॉसिल। तो कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं। ये सब इमेजिनरी है बेस्ड ऑन फॉसिल। जो नए से जो जैसे जैसे फॉसिल्स की और डिस्कवरी होती जा रही है और जैसे जैसे नए स्पीशीज रिपोर्ट किए जा रहे हैं, वैसे वैसे नए नए किस्म के डायनासोरस हम लोग को नेमिंग कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर उसका बढ़ रहा है। और हमें फिर अभी वो विजुलाइज करने में बहुत आसानी हो रही है कि किस तरीके के डायनासोरस दुनिया के किस किस जगह में पाए जाते थे, कहाँ पे प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं। तो अभी शुरुआत करेंगे इंडिया से। बेसिकली डायनासोर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हम लोग एक एक आध घंटे में कवर कर नहीं सकते, इसके लिए हम फोकस करेंगे इंडियन डायनासोर्स पे। तो आप जो ये इमेज देख रहे हैं, ये है बारापोसोरस टागोरई। ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में है कोलकाता में। इंडिया में दो ही जगह पे, एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता एंड सेकेंड बिरला साइंस म्यूजियम हैदराबाद। ये दो जगह पे हमारे पास पूरा स्केलेटन है जो एक्सकेवेट किया था फॉसिल साइट से। तो वो पूरा स्केलेटन माउंट किया गया है, तो ये दो जगह पे हमें वो आज देखने को मिलता है। तो ये पहला है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में है कोलकाता के, जिसका नाम है बारापासोरस। बारापा यानी बड़ा पाव, लार्ज फीट। तो जब भी उस साइट पे जो आज तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है, पोचमपल्ली के पास, गोदावरी, इंद्रावती एंड प्राणहिता, इनके रिवर बेसिन में जो पाया जाता है, वहां पे एक्सकेवेशन हुआ था अराउंड 1960-61। तो उसमें सबसे पहले एक बड़ा फीमर मिला था, पैर की हड्डी मिली थी फॉसिल फॉर्म में। वो 1.7 मीटर यानी आदमी की ऊंचाई जितनी ऊंचाई से ज्यादा कुछ लंबी थी। तो उसके लिए बड़ा पा यानी बड़ा पाव, तो बारापासोरस नाम मिला। लेकिन वही ईयर 1961 वाज आल्सो बर्थ सेंटिनरी ईयर ऑफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो उसके लिए ये बारापासोरस की स्पीसीज को टागोरई नाम दिया गया। तो ये बारापासोरस टागोरई नेम्ड आफ्टर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये एक स्पेसिफिक स्पीसीज है जो इंडियन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है, पेनिनसुला से। और बेसिकली ये अर्ली जुरासिक एरा से है, यानी 18 से 19 करोड़ साल पहले पहले ये पाई जाती थी उस बेसिन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका विजुअल इमेजनरी बनाया गया है कि किस तरीके का वो दिखता था। एक्चुअली उस एक्सकेवेशन में मोर देन 300 बोन्स मिले हैं ऑफ 6 डिफरेंट डायनासोरस। एंड वो ये जो आप देख सकते हैं जो म्यूजियम में है, वो 60 फीट टॉल डायनासोरस का स्केलेटन है एंड 13 फीट वाइड। इसका वेट समवेयर अराउंड 20 टन के आसपास है। तो आप वो बरापा जो है ना, बिग फीट नीचे देख सकते हैं एंड माउथ का पार्ट। देन कम्स कोटासोरस। कोटा यानी एक जोग्राफिकल जियोलॉजिकल एक फॉर्मेशन होता है कोटा। उस कोटा फॉर्मेशन में ये पाया गया है यमनपल्ली, तेलंगाना में, वही इंद्रावती प्राणहिता के बेसिन में। तो इसको कोटासोरस नाम है। तो कोटासोरस की बहुत सारी स्पीसीज है। तो ये कोटासोरस आपको बिरला साइंस म्यूजियम में मिलेगा हैदराबाद में देखने को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला था बारापासोरस, बारापासोरस हाइट में ही बहुत ज्यादा था।
60 फीट था। तो ये कंपेरेटिवली हाइट में उससे कम है, अराउंड ओनली 16 फीट, 16 फीट का ही है, लेकिन इसकी लंबाई 44 फीट है। इसकी टेल एंड, उसका नेक आप देखोगे तो बहुत इलोंगेटेड है, बहुत लंबा है। और जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने जब वो डिस्कवर किया था, तभी 300 बोन्स मिले थे कोचमपल्ली के पास। लेकिन ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया 1974 से 80 तक डिस्कवरी, वहां पे उनको अराउंड 840 बोन्स मिले हैं 12 डिफरेंट डायनासोर्स के। तो उसमें से एक कंप्लीट फॉसिल, कंप्लीट डायनासोर्स का स्केलेटन उन्होंने माउंट किया है, का नाम है कोटासोरस। इसमें और भी मिले हैं जिसको रीजनल नेम दिया गया है, जैसे आंध्रा का जो पार्ट था इसके लिए उसको आंध्रासोरस बोलते हैं, या फिर दंडकारण्य का पार्ट था इसके लिए और एक स्पीसीज है उसको दंडकासोरस भी बोलते हैं। ये देखिए, ये इतना इतना लंबा है, इतना एलोंगेटेड है कि उसको कैमरे में कैप्चर करना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। उसका नेक और उसका टेल बहुत बहुत लंबा है। तो ये न्यूज़पेपर में तभी आया था इसके बारे में। तो एक छोटी स्केलेटन मिले हैं यमनपल्ली के पास। और वो जो कोटासोरस की वो जो स्पीसीज है उसको कोटासोरस यमनपल्लीनेंसिस भी कहा जाता है। यमनपल्ली में मिला क्योंकि एक ट्रेडिशन है कि जहाँ ज्योग्राफिकली जिस रीजन से मिलता है उसका नाम दिया जाता है। या कभी कभी कोई साइंटिस्ट या फिर कोई पैलेंटोलॉजिस्ट वगैरह जो डिस्कवर करता है उसका भी नाम दिया जाता है। फिर थर्डली ये दो हुए जहाँ पे हमें कंप्लीट स्केलेटन डायनासोर का जो एक्सकेवेट किया गया है तेलंगाना एरिया में, वो हमने माउंट किया था। अभी ये जो है बालासिनोर फॉसिल पार्क है, गुजरात में है। रैहोली फॉसिल पार्क भी उसको कहा जाता है। दिस इज द लार्जेस्ट फॉसिल पार्क इन इंडिया, डायनासोर फॉसिल पार्क। वैसे बहुत सारे फॉसिल पार्क भी है, जैसे महाराष्ट्र में सिरोंचा में वडगम करके है जगह, वहां पे है। फिर मांडू के पास है मध्य प्रदेश में, कान्हा के भी पास एक ऐसा एक फॉसिल पार्क है। ऐसी जगहों पे पाया जाता है। एक तकरीबन आप देखोगे तो डायनासोरस का डायनासोरस का जो लोकेशन यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे एक्सकेवेटेड साइट है, यहाँ पे फॉसिल पार्क जहाँ पे बना है, ये सब बेसिकली तीन चार इसमें पाया जाता है स्टेट में। गुजरात में बालासिनोर रैहोली के पास, सेकेंडली मध्य प्रदेश में नर्मदा बेसिन में, फिर महाराष्ट्र में चंद्रपुर और गढ़चिरौली के पास, वैनगंगा बेसिन के वैनगंगा और वर्धा बेसिन के पास, और थर्डली प्राणहिता, इंद्रावती और गोदावरी के पास तेलंगाना में। ये कुछ इमेजेस है बालासिनोर पार्क की। यहाँ पे 4 इमेजेस है। जो लेफ्ट वर्ड है वहां पे आपको वो बोन का फॉसिल दिखेगा रॉक में, उसमें डीपली एम्बेडेड हो गया है वो। लेकिन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, उसकी फाइब्रस लाइनिंग, टेक्सचर से वो पता चलता है कि वो उसमें उस स्टोन के रॉक फॉर्मेशन में ही वो एंट्रैप हो गया है। सेकंड जो है वहां पे आपको सर्कुलर जो मार्क दिख रहे हैं वो डायनासोर एग्स है। तो वो एग्स एंट्रैप हुए हैं, तो एग के मार्किंग है। थर्ड पिक्चर भी वही है। और फोर्थ जो है वो बालासिनोर में एक एक एग है जहाँ पे उसको लोकल विलेजर्स एक घर में मसाला कूटने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए वो यूज करते थे। उसके लिए मसाला एग भी कहा जाता है। उनको उसकी आइडिया नहीं थी, लेकिन ये डायनासोर का एग है। तो ऐसी नेस्टिंग साइट्स है इंडिया में। ऐसी कुछ जगहों पे, जैसे मैंने बोला कि गुजरात में खेड़ा के पास, नर्मदा में, और वर्धा बेसिन, वनगंगा में और इंद्रावती में, ऐसे कुछ जगह पे नेस्टिंग प्लेसेस पाई जाती है। कुछ मैंने इमेजेस डाले हैं जहाँ पे वर्ल्ड वाइड एक लार्ज स्केल एक्सकेवेशन हुआ है डायनासोर का। ये आप देख सकते हैं, स्पिनोफोरोसोरस है, नाइजर में हुआ है इसका एक्सकेवेशन। टाइटानोसोरस है अर्जेंटीना में। ये टाइटानोसोरस इंडिया में भी पाया जाता है। इंडिया में चंद्रपुर में वर्धा बेसिन में ये पाया जाता है। टाइटानोसोरस इज बेसिकली हर्बिवोरस डायनासोरस है। फिर उता यूएसए में भी डायनासोरस का फॉसिल
मिले हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कितना जाइजेंटिक था। हाँ, तो बेसिकली इंडिया में इसकी डिस्कवरी 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में हुई थी। तो बहुत सारे एंटीक्वेरियन थे जिन्होंने बेसिकली नर्मदा रिवर वैलीज में जो जो काम करते थे, कुछ आर्मी ऑफिसर थे, एंटीक्वेरियन थे, कुछ पैलेंटोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कुछ फॉसिल डिस्कवर किए थे और रिपोर्ट किए थे। उसके कुछ पेपर पब्लिश भी हुए थे। कुछ पेपर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पब्लिश हुए, कुछ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई में पब्लिश हो गए, कुछ लंदन के जियोलॉजिकल सोसाइटी में पब्लिश हुए थे। ये 1820s 30s 40s की बात है, ये रिपोर्ट किए गए हैं। तो इसमें से एक स्लीमन ने जो रिपोर्ट किया है, स्लीमन अच्छे तरीके से लोग उसको पहचानते हैं। मध्य प्रदेश में एक गांव भी है स्लीमनाबाद उसके नाम से। तो उसको he was specifically appointed to control ठग। तो ठग की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए और वहां से उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो सब रोकने के लिए जिसको अपॉइंट किया था तो वो था स्लीमन था। तो स्लीमन ने पहला मिला था, वो उसने अपने फ्रेंड्स के जरिए, एक कोलकाता का एंटीक्वेरियन था जो बाद में बहुत फेमस हुआ, जेम्स प्रिंसेप। तो प्रिंसेप ने इस पे पहला पेपर पब्लिश किया था। इन किसको किसको भी पता नहीं था कि ये कुछ डायनासोर थे, उसको एक जायंट रेप्टाइल्स के तौर पे बोला जाता है। तो पहले डिस्कवरी नर्मदा के बेसिन में हुई है। भोपाल से लेके नर्मदा के बेसिन तक का जो पार्ट है उसमें हुई है, जबलपुर में भी हुई है। फिर उसके बाद देयर वाज वन मिशनरी स्टीफन हिस्लॉप, जिसके नाम पे नागपुर में हिस्लॉप कॉलेज है। तो वो एक मिशनरी था, लेकिन उसके बावजूद भी, स्कॉटिश मिशनरी होने के बावजूद भी, उसने इस प्रोविंस में कोल, डायमंड, आयरन, डिफरेंट मिनरल्स, कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स, फॉसिल और डायनासोरस, इनकी डिस्कवरीज की है। 1850s की बात है। तो ही वॉज इंडिपेंडेंट रिसर्चर। तो वो जो टाइटानोसोरस मैंने इसका नाम लिया था, जिसका जिक्र किया था, तो वो उसी वक्त डिस्कवर हुआ था। तो इट वॉज द अर्लीस्ट डिस्कवरी इन द महाराष्ट्र रीजन, विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र, इमीडिएटली आफ्टर जबलपुर। जबलपुर के बाद फिर उसके बाद में कुछ वक्त के लिए, कुछ सालों के लिए ये सब इसका रिसर्च वगैरह थम गया था। और फिर 1930s के बाद फिर से उसको बूश मिल गया। और फिर उसके बाद बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज ने इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन में कुछ साइट डिस्कवर की है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कुछ साइट एक्सकेवेट की है, और उसकी वजह से हमें ये जो दो स्केलेटन थे कोलकाता और हैदराबाद में, वो मिले हैं। और कुछ फॉसिल पार्क भी उसके बाद में बने हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें बहुत सारे स्पीसीज है जो इंडिजिनियस है, जो इंडिया में ही पाई जाती है। उसमें से कुछ है, जैसे मैंने कुछ नाम लिए थे। बरापासोरस है, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से है। फिर आंध्रासोरस है, दंडकासोरस है, राजासोरस है, राजा मीन किंग। तो ये राजासोरस भी है, जो जायंट कार्निवोरस डायनासोरस था अर्ली जुरासिक एरा में से। तो वो नर्मदा बेसिन में पाया गया था। नर्मदा बेसिन के लिए बहुत पॉपुलर है। तो वो था। फिर उसके बाद जैनोसोरस है, नेम्ड आफ्टर सोहनलाल जैन। ही वाज फेमस पैलेंटोलॉजिस्ट। जैनासोरस भी है, इंडोसोरस है, ईसोसोरस भी है, ईसीसोरस। आईएसआई आईएसआई स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट के नाम से भी एक डायनासोरस है, टाइटानोसोरस है। ऐसे तकरीबन मोर देन 20 डिफरेंट स्पीसीज है जो इंडिया में पाई जाती है। तो ये सब स्पीसीज लगभग अराउंड 6 से 6.5 करोड़ साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी। इसको माइस्टेशियन पीरियड कहा जाता है, जहाँ पे डिफरेंट थेरीज है। एक तो एस्ट्रॉइड कोलिजन की वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ था। और आप महाराष्ट्र के बारे में अगर ठीक से देखेंगे तो डेक्कन प्लेटू है, इट वाज फॉर्म बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। इट हैपेंड इन क्रेटेशियस पीरियड, इन द एंड ऑफ क्रेटेशियस पीरियड, जो 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था। 30,000 साल तक वो चला था। और इरप्ट हुआ वो
वोल्केनो स्प्रेड हुआ था, अनइवनली स्प्रेड हुआ था। वो जिसकी वजह से आपको डेक्कन प्लेट्यू जो देखने को मिलता है, वहाँ पे स्प्रेडिंग होने की वजह से इसके नीचे हमें उस जगह पे हमें डायनासोर मिलते नहीं है, क्योंकि डायनासोरस का फॉर्मेशन ये सेडिमेंट्री रॉक में, डायनासोरस का फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है, जहाँ पे डायनासोरस के या फिर कंटेम्पररी जो ऑर्गेनिजम्स थे, रेप्टाइल्स थे, स्नेक्स थे, फिश थे, उनके सबके इम्प्रिंट्स थे जो इसी इसमें पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक में, चाहे वो लाइमस्टोन हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन हो। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू वहाँ पे पाया नहीं जाता, इसका रीजन है कि यहाँ पे बसॉल्ट और लावा का फॉर्मेशन है। तो जो कुछ यहाँ पे होगा भी तो वो उसके नीचे मिलेगा, तकरीबन 2 से 8 किलोमीटर की थिकनेस है, तो उसके नीचे मिलेगा। तो मिनरल्स की आप देखोगे तो कोकन की जो नैरो स्ट्रिप है वहां पे, और विदर्भ रीजन है बियॉन्ड वर्धा रिवर, क्योंकि डेक्कन ट्रैप वर्धा तक ऑलमोस्ट अराउंड वर्धा तक वो एंड हो जाता है। वर्धा के बाद ये जो ईस्टर्न विदर्भ का रीजन है, चंद्रपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया से लेके छोटा नागपुर प्लेट्यू है, मध्य प्रदेश का रीजन है, फिर छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, कोल माइंस पाई जाती है, फॉसिल्स पाए जाते हैं। इसका रीजन ही वही है कि वहाँ पे डेक्कन वोल्केनिक इरप्शन पहुंचा नहीं था। तो इसके वजह से वहाँ वो एरिया गोंडवाना लैंड या फिर दंडकारण्य जिसको बोलते हैं, वो बहुत जोग्राफिकली बहुत रिच है इन टर्म्स ऑफ दिस फॉसिल्स। तो फॉसिल्स की एक प्रोसेस है, कुछ फॉसिल्स मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि फॉसिल्स की एक प्रोसेस है जिसको हम लोग सिलिसिफिकेशन या फॉसिलिफिकेशन कहते हैं, जिसमें कैल्शियम सेलुलोज का जो लेयर है वो रिप्लेस होता है सिलिका से, और सिलिसिफिकेशन होने की वजह से वो हैवी होता है बोन से, लेकिन स्टोन स्टोन से लाइटर होता है। तो जो पेट्रिफिकेशन या फिर परमिनरलाइजेशन जो प्रोसेस है, उसके वजह से उसका हैवीनेस बढ़ जाता है। मॉर्फोलॉजी सेम ही रहती है, लेकिन एवरी एटम ऑफ कैल्शियम इज गेटिंग रिप्लेस विद दैट ऑफ सिलिका। तो इसके लिए उसको टफनेस आता है। तो ये जहाँ पे बरीड हुए हैं, चाहे वो रिजर्वॉयर का बेस हो या फिर ग्राउंड हो या फिर रिवराइन बेसिन हो, जहाँ पे ये रिवर के वजह से वगैरह सब फ्लो हो रहा था, लेकिन अपरूटेड ट्रीज के वजह से वहां पे रुक गया और वहां पे बरीड हो गया। उसके ऊपर मिट्टी, टेम्परेचर, प्रेशर, इसके वजह से वो उसके जो फ्लैश है, फ्लैश का डिकम्पोजिशन हो गया, लेकिन बोन्स के एवरी एटम एक लाख और करोड़ साल की प्रोसेस है जिसमें वो रिप्लेस होते गए और वो फॉसिल फॉर्म हो गए। तो कुछ फॉसिल्स है मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उस पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं, फॉसिल ऑफ टर्टल। इसका टेक्सचर फाइब्रस बोन और ये पोर्स, इससे आप समझ सकते हैं कि ये फॉसिल था, ये टर्टल का फॉसिल है, उस पीरियड से बिलोंग करता है, मैस्टेशियन पीरियड से। ये वर्धा वाइनगंगा बेसिन में से मिला है, जिसको इंटरट्रेपियन जोन बोलते हैं, इंटरट्रेपियन बेड बोलते हैं, जिसको लैमेटा फॉर्मेशन भी बोलते हैं, कि जमीन के नीचे एक सेडिमेंट्री रॉक का जो फॉर्मेशन हुआ तो उसमें एंट्रैप हुए थे, तो ये वहां पे मिले हैं। ये हिंज जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट टाइप। ये अभी पूरा स्टोनी हो गया है, इसका स्टोनी अपीयरेंस है फिजिकली। मॉर्फोलॉजी वही बोन लाइक है, लेकिन अभी इसमें कैल्शियम नहीं रहा, अभी इसमें सब सिलिसिफिकेशन हो गया है इसका। अनआइडेंटिफाइड एनिमल इसके ये टिप है। बेसिकली वो ज्यादा पैमाने पे जो पाया जाता है वो होता है मॉलिस्क। तो ये आप देख सकते हैं, शेल है जो एंट्रैप हुआ है लाइमस्टोन में।
तो ये क्लियरली आपको आइडिया देता है, ये लाइमस्टोन का एक पीस है पत्थर का, जिसमें एंट्रैप हुआ गया शेल है। तो वही शेल फॉसिल फॉर्म में। फिजिकल अपीयरेंस पूरा स्टोनी है, स्टोन लाइक हो गया है। देन डायनासोरस के एक का फ्रैगमेंट है। ये उसका कवर देख सकते हैं आप। टो पार्ट, फाइब्रस फोर्स है, जिससे पता चलता है, टेक्सचर से पता चलता है बोन है फॉसिल फॉर्म में। टो का पार्ट है। देन कुछ कुछ और चीजें हैं। ये डायनासोरस का फीसेस, डायनासोरस की शिट, ये पूरी सॉलिडिफाई हो गई है फॉसिल फॉर्म में। एक कंपोजिट मास हो गया है। और ये इसका आप क्रॉस सेक्शन देख सकते हो। तो इसकी क्रॉस सेक्शन की स्टडी की गई है मिशिगन यूनिवर्सिटी ने। तो इसमें ये डायनासोरस का इंटेक क्या था, फूड में कंपोजिशन क्या था, ये पता चलता है। तो इसमें से बहुत चौंका देने वाली डिस्कवरी हुई है उस रीजन से। डायनासोरस शिट तो कॉपरोलाइट कहा जाता है टेक्निकल टर्म में। तो ये कॉपरोलाइट है, सॉलिडिफाइड हो गई, पत्थर जैसे हो गई है। हाँ, तो इसकी एक माइंड बॉगलिंग डिस्कवरी ये है कि इससे हमें पता चला है कि ये हर्बीवोरस डायनासोरस था, टाइटानोसोरस। लॉन्ग नेक, जैसे आपने पोटासोरस देखा था, लॉन्ग नेक लॉन्ग टेल जिराफ की तरह, लेकिन वो हर्बीवोरस था टाइटानोसोरस। तो इससे पता ये चला है कि जिसको हम लोग ओराइजम सटाइवम बोलते हैं, इट वाज अर्लियर द वाइल्ड वैरायटी ऑफ राइस। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस ये यहाँ से एस्टेब्लिश होता है। यहाँ पे हम चाइना का भी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, और ये 4.5 करोड़ कम से कम उससे पहले का एविडेंस है। ये अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस है, वाइल्ड वैरायटी जो है नेचर में मिली थी, जो टाइटानोसोरस ने वो खाई थी, तो उसके वो पीसेस में मिलता है। तो मिशिगन यूनिवर्सिटी के रिसर्च है, रिसर्च पेपर है, जेफरी विल्सन रिसर्चर है, उनके पेपर्स में आपको ये दिख सकता है। इट बिलोंग्स टू चंद्रपुर रीजन। तो चंद्रपुर से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस है वर्ल्ड में, वो 4.5 करोड़ साल तक का मिलता है, 3.5 से 4.5 करोड़ का। फिर उसके बाद एक बड़ा सा लोअर लिम्ब है, ये कम से कम 10-12 किलो होगा वेट में। ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइनिंग है ये बोन की लाइनिंग है, और अंदर जो है वो सिलिका है, पूरा उसमें पेनिट्रेट हो गया है और वो सॉलिडिफाई हो गया है। इवन बोन भी जो है वो टेक्सचर से जो पता चलता है, या फिर फाइब्रस लाइनिंग से भी आपको जो पता चलेगा, तो वो भी उसका भी सिलिसिफिकेशन हो गया है। तो इसके लिए उसका वेट बहुत हेवी हो गया है। इसके साथ ये मिट्टी भी लगी हुई है, क्योंकि वो साइड से मिलने के बाद वैसे ही रखा था मैंने। तो ये लोअर लिम्ब का पार्ट है।
जैसा कि राजासोरस और इसकी बात की मैंने, कोटासोरस, राजासोरस ये अर्ली जुरासिक एरा में पाए जाते हैं। तो ये टाइटानोसोरस मिडल टू लेट में पाया जाता है, ऑलमोस्ट लेट क्रेटेशियस एरा तक वो एक्सटेंड होता है, मास्टेशियन पीरियड तक, 6.5 करोड़ तक। उसके बाद वो एक्सटिंक्शन हो गया था। तो कोटासोरस और राजासोरस, डेनासोरस और उसके बाद है टाइटानोसोरस। तो डेक्कन ट्रैप, वोल्केनिक इरप्शन, इसकी जानकारी हमने ली। फिर उसके बाद आते हैं स्टोन एज। तो स्टोन एज ये नाम हम लोगों ने दिया है, और ये स्पेसिफिकली ह्यूमन एग्जिस्टेंस से बिलोंग करता है। कि जनरली थ्योरी ऐसी है कि लगभग 25 लाख साल पहले से अ, उस तकरीबन उस दौरान वो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन है। 25 लाख साल पहले यहाँ पे धरती पे ह्यूमंस आए, बहुत अर्लीस्ट फॉर्म में होते हैं। अर्लीस्ट जो हम लोगों ने इवोल्यूशन की डिफरेंट स्टेजेस है, पहले फिर रामापिथिकस है, फिर उसके बाद क्रोमेनॉन, निएंडरथल, होमो इरेक्टस, ये जो, और फिर होमोसेपियन सेपियन, जो इवोल्यूशन की फेजेस है। तो अर्लीस्ट जो प्रिमिटिव मैन है, तो 25 लाख साल तक हम उसको ट्रेस करते हैं। तो 25 लाख से ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 बीसी तक, और कभी कभी तो वो 4,000 बीसी तक भी लिथिक एरा कहा जाता है। लिथिक, लिथ मीन स्टोन, तो उसके लिए उसको स्टोन एज भी बोला जाता है, क्योंकि उसके बाद मेटल की डिस्कवरी हुई थी। तो उसके लिए उसको, उसके बाद के एरा को जो इमीडिएटली उसको सक्सीड करता है, वो होता है मेटालिक एरा। तो हमारे पास, हमें जो जानकारी है, तो वो है चाल्कोलिथिक, यानी कॉपर एज। उसके बाद कॉपर का ही एक अलॉय था, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज एज जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। और उसके बाद आता है आयन एज। को उसका कंटेम्प्रेरी मेगालिथिक था, क्योंकि वहाँ पे बरियल प्रैक्टिसेस में बड़े बड़े स्टोन बरियल पे उसको इरेक्ट करते थे, या फिर सर्कुलर फैशन में, या फिर डोलमेन के फॉर्म में उसको इरेक्ट करते थे। इसके लिए उसको मेगालिथिक भी बोलते हैं। तो ये मेटालिक एरा है, लेकिन मेटालिक होने के बावजूद भी वहाँ पे लिथिक नेम कंटिन्यू रहा है, क्योंकि स्टोन टूल्स इमीडिएटली डिसअपियर नहीं हुए थे, या फिर उसकी यूटिलिटी कम नहीं हुई, यूटिलिटी एकदम से वैनिश नहीं हुई थी। तो यूटिलिटी चलती थी, लेकिन मेटालिक जो वेपन्स थे इससे ज्यादा शार्पन थे, इससे ज्यादा ज्यादा यूजफुल थे, और ज्यादा एडवांस होने की वजह से लिथिक टूल्स भी यूज होते थे, लेकिन वो सेकेंडरी थे, प्राइमरी मेटालिक टूल्स थे। और फिर उसके बाद हम लोग सिविलाइजेशन की तरफ तरफ जाते हैं, जहाँ पे हैबिटेट फॉर्मेशन हुआ, हैबिटेट एनलार्जमेंट हुआ, फिर फार्मिंग कम्युनिटीज हुई, और उसके बाद में महाजन पदार्थ फॉर्म हुए। और महाजन पदार्थ से फिर एज ऑफ बुद्धा है, जो है, जहाँ से हम हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, क्योंकि वहां से हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ राइटिंग मिलती है। उससे पहले की एविडेंस हमारे पास है नहीं। हालांकि हड़प्पन सीन से हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं हड़प्पन पीरियड को, क्योंकि वो प्री हिस्ट्री के पार्ट से होने के बावजूद भी उनको अपनी एक स्क्रिप्ट थी, जो हम अब तक डिसिफर नहीं कर पाए, तो उसको प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। बट अदरवाइज जो एज ऑफ बुद्धा से जो चालू होता है, वो है वो हमारा हिस्टोरिक एरा है, जहाँ पे हम बहुत सारी डायनेस्टीज देखते हैं। नंदा डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी, चालुक्यन डायनेस्टी, यादव डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टिक एरा फॉर्म होता है। तो उससे पहले, यानी जहाँ पे वॉन्डरिंग या फिर सेमी वॉन्डरिंग फेज में था, तो वो लिथिक एरा आता है। तो लिथिक एरा बेसिकली वहाँ कोई कल्चरल कल्चरल ये नहीं था। जैसे डायनासोर्स के बारे में हम लोग अगर बोले, तो डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है, लगभग 20 करोड़ से 6.5 करोड़ की बात है। तो एक सिलिसिफिकेशन में, फॉसिल फॉर्मेशन में उसके वो प्रोसेस को लंबा टाइम लगता है। तो उस वक्त में डायनासोर्स के फॉसिल्स हुए थे, लेकिन ह्यूमन एग्जिस्टेंस उतना पुराना नहीं है। तो कुछ जगह पे फॉसिल्स पाए जाते हैं, कुछ जगह पे नहीं, उतने लार्ज फॉर्म में फॉसिल्स मिलते नहीं है। जैसे हमें
पेकिंग मैंग पता है, फिर निएंडरथल पता है। तो ऐसे हर एक कॉन्टिनेंट से अलग-अलग अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ स्कल्स वगैरह मिले हैं, क्रेनियम्स मिले हैं या फिर बोन्स वगैरह मिले हैं, ह्यूमन फॉसिल, लेकिन वो बहुत कम है। इंडिया से एकमात्र जो मिला है वो है नर्मदा मैन, डॉक्टर अरुण सोनकिया ने लगभग 40 साल पहले वो नर्मदा वैली में एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। ही वाज फ्रॉम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिस्ट है वो। और उसके बाद वो जो कल का जो पार्ट था वो भी हाफ पार्ट था। उसके बाद हमें आज तक दूसरा कोई उस वक्त का कुछ मिला नहीं है, जो प्रोबेबली 3.5 करोड़ साल पहले 3.5 लाख साल पहले का एविडेंसेस थे इंडिया में। उससे पहले का हमें डायरेक्टली ह्यूमन फॉसिल फॉर्म में कुछ मिले नहीं है। तो ये रीजन है कि कंपेरेटिवली शॉर्टर पीरियड होने की वजह से ज्यादा फॉसिल्स मिले नहीं है हमें, या फिर प्रॉब्ली बाकी के एनिमल्स बहुत जाइजेंटिक थे तो उसके मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये भी रीजन हो सकता है। तो बेसिकली जो कुछ एविडेंसेस हमें मिले हैं तो फॉसिल्स बहुत कम है। तो उसके बाद अगर कुछ आता है, क्योंकि अभी कल्चरल अभी हैबिटेट फॉर्मेशन नहीं हुआ था, कुछ सिविलाइजेशन एक्सपांड हुआ नहीं था, तो इसके लिए हमें उनके कुछ ट्रेसेस नहीं मिलते, रिमेन्स नहीं मिलते। जैसे हम लोग कहे कि उनके पॉटरीज, टॉयज या फिर उनके इक्विपमेंट, फार्म इक्विपमेंट, हंटिंग कुछ मिलते नहीं है। तो बेसिकली उनका जो कुछ पाया जाता है हमें वो स्टोन के फॉर्म में पाया जाता है। वो उनके स्टोन इम्प्लीमेंट्स है, कुछ स्टोन टूल्स है, कुछ मिसलेनियस स्टोन के उन्होंने बनाए हुए कुछ स्ट्रक्चर्स है, तो वो हमें मिलते हैं। तो बेसिकली आप इमेजिन करें कि वो विल्डरनेस में, फॉरेस्ट में आदमी रहता था, और वर्ल्ड में अगर देखा जाए दुनिया में तो बाकी सबको नेचुरली कुछ ना कुछ एक एडेड एडवांटेज है टू कोप अप विद द सिचुएशन एंड टू टू अडेप्ट। क्योंकि हम लोग एडेप्टेशन के इसमें देखते हैं कि डार्विन की थ्योरी के हिसाब से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बहुत सारे जाइजेंटिक एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। जैसे मैमथ है जो इतना जाइजेंटिक एलिफेंट था, फिर उसके बाद वुली राइनो है, वुली बियर्स थे, ये बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसका रीजन है क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन ह्यूमन एग्जिस्टेंस है जो 25 लाख साल से पाया जाता है, वो अडेप्ट कर चुका है नेचुरली। उसके पास ऐसे कुछ एडेड एडवांटेज नहीं था, कटिंग एज नहीं थी कि उसके पास कुछ क्लॉज हो या फिर कैनाइन, शार्प कैनाइन्स हो, या फिर शार्प उसको नेल्स हो, ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो कोप अप कर सके। तो बाकी के एनिमल्स उससे उस पे हावी हो सकते थे, लेकिन ह्यूमन के पास जो था वो था स्ट्रॉन्ग ब्रेन था, जिसका इस्तेमाल करके थ्रू ऑब्जर्वेशन ने पाया इस पे मात कर देने के लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा। तो उसका ऑब्जर्वेशन जो था वो इतना सटीक था कि वो ऑब्जर्व कर करके एक एक चीज उसने उस पे प्रोफिशिएंसी लाई। जैसे स्टोन था, तो स्टोन टूल्स आप देखोगे कि थ्रू आउट दैट पीरियड स्टोरेज को हम लोग 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं। एक होता है अर्ली स्टोन एज है, जिसको पैलेलिथिक एज बोलते हैं। देन मेसोलिथिक होता है, मिडल स्टोन एज, और लेट स्टोन एज है जिसको नियोलिथिक कहा जाता है। तो जो पैलेलिथिक एज है वो बहुत समय तक रहा। तो इस पैलेलिथिक के एविडेंसेस हमें मिलते हैं महाराष्ट्र में, मोरगांव में, बोरी में, इवन हिमालय में शिवालिक फूटहिल्स में मिलते हैं। तो ये अर्लीस्ट स्टोन